नमस्कार दोस्तों। बीते कई दिनों से मैं भारत में नहीं हूँ, हिंदुस्तान से बाहर। मैं ब्रिटेन में, लंदन में हूँ। और क्योंकि मैं लंदन में हूँ इसलिए बीते कई दिनों से मैंने अपना कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया। बीते कई दिनों से आपसे बातचीत नहीं हो पाई, कोई मैं विश्लेषण नहीं कर पाया। यहाँ तक कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव थे और जिसके नतीजे जो हैं बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं, बीजेपी के लिए बहुत सेटबैक देने वाले हैं, कांग्रेस को बहुत बूस्ट देने वाले हैं, उन खबरों पर भी मैंने अब तक कोई विश्लेषण नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर मैं उन खबरों को बहुत विस्तार से नहीं देख पाया हूँ। भारत लौटने के बाद, इसको विस्तार से जानने के बाद, इसके बारे में विस्तार से पढ़ने के बाद मैं इस पर भी अपना एक विश्लेषण जो है ज़रूर करूँगा, और वो पोस्ट जो है वो ज़रूर मैं जल्दी एक पोस्ट करूँगा। लेकिन आज मैं आपसे इसलिए मुखातिब हुआ हूँ क्योंकि मैंने लंदन में आज सुबह सोशल मीडिया पर एक खबर देखी, और ये खबर बिहार के एक श्रमिक की है, राजेश कुमार मांझी की। इस खबर ने मुझे इतना विचलित कर दिया कि मुझे लगा कि इस पर आपसे बात करना, इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि दुर्भाग्य की बात है कि यह खबर मैंने सोशल मीडिया पर तो देखी, लेकिन जब मैं इस खबर को जानने के लिए और डिटेल में जानने के लिए मैंने जब कोशिश की, तो मुझे खबरों की दुनिया में इसको लेकर के कोई बड़ी खबर नहीं दिखाई दी। इक्का दुक्का कुछ खबरें ज़रूर दिखाई दी, लेकिन कोई बड़ी खबर, कोई बड़ी न्यूज़ जो है इसको लेकर मुझे नहीं दिखाई दी। जबकि मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, राजेश कुमार मांझी से जुड़ी खबर है। वैसे आप अगर गूगल पे जाएंगे और आप राजेश कुमार मांझी अगर टाइप करेंगे, तो आपको राजेश कुमार मांझी के साथ जो कुछ हुआ उससे जुड़ी कोई खबर नहीं आपको दिखाई देगी। बहुत आप सर्च करेंगे तो आपको इक्का दुक्का खबरें दिख जाएंगी, लेकिन राजेश कुमार मांझी पॉलिटिशियन, राजेश कुमार मांझी और जो लोग हैं वो ज़रूर दिखाई देंगे। लेकिन बिहार का वो बेटा, बिहार का वो श्रमिक जिसको केरल में जो है लिंच कर दिया गया, उसके बारे में आप नहीं जान पाएंगे। इसलिए मुझे लगा कि आज इसके बारे में बात करनी बहुत बहुत ज़रूरी है। इस खबर पर बात करनी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कोई आपको इस खबर के बारे में बताएगा नहीं, क्योंकि राजेश कुमार मांझी अखलाक थोड़ी हैं। अखलाक होते तो फिर आप देखते कि तमाम मीडिया, भारत का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इस खबर पर खूब बढ़ चढ़कर रिपोर्टिंग कर रहा होता। लेकिन राजेश कुमार मांझी तो एक गरीब, एक हिंदू, दलित हिंदू जो है, एक ऐसा श्रमिक है जो बिहार से रोटी कमाने के लिए मल्लपुरम केरल पहुंचा था, जहां उसे लिंच करके मार डाला गया। इसलिए उसकी खबरें आपको यहां नहीं दिखाई देंगी। इसलिए मैंने तय किया कि आज लंदन में रहते हुए भी इस विषय पर मैं आपसे जुड़ूं और इस विषय के बारे में आपको जानकारी दूं, और आपको ये सोचने पर मजबूर करूं कि आप भी कम से कम इस बारे में सोचें कि दरअसल हो क्या रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। और मीडिया जो है, न सिर्फ भारत का मीडिया बल्कि दुनिया भर का मीडिया, मैं जिस लंदन में हूं जहां बीबीसी का मीडिया किस तरह से रिपोर्टिंग करता है और किस तरह से जो है एक फेक नैरेटिव भारत के खिलाफ तैयार करता है, मुझे लगा कि उस बारे में आपसे बात करना बहुत बहुत जरूरी है। 36 साल के राजेश कुमार मांझी पूर्वी चंपारण, बिहार के रहने वाले थे, और वो एक दलित हिंदू श्रमिक हैं। अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए बिहार से बाहर निकले, केरल पहुंचे, जहां उनको लिंच करके मार दिया गया, जहां उनको पीट पीट कर मार दिया गया। दरअसल आप जानते हैं कि बिहार की जैसी स्थिति है, बीते कई दशकों से बिहार की जैसी स्थिति है, उसके कारण बिहार के तमाम लोगों को, बिहार के ज़्यादातर लोगों को अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए बिहार से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि बिहार में तो सुशासन बाबू है ना, सुशासन बाबू का राज है। तो इसलिए बहुत सारे बिहारियों को बड़ी तादाद में बाहर निकल के अपने परिवार का पेट पालने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। और इसीलिए राजेश कुमार मांझी भी अपने घर से, अपने परिवार से दूर आए थे, केरल आए थे, मल्लपुरम में कमाने के लिए आए थे। और अचानक से इनकी खबर आती है कि राजेश कुमार मांझी की मौत हो गई। ये खबर जब आती है, पुलिस वहां पहुंचती है, तो जिस जगह पर राजेश कुमार मांझी एक कमरा किराए पर लेकर रह रहे थे, वहां के जो मकान मालिक और आसपास के लोग थे, उन्होंने बताया कि दरअसल ये तो छत से गिरकर इसकी मौत हो गई, छत से ये गिर गया था, मौत हो गई। लेकिन उसके बाद पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करी, पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया, तब ये जानकारी सामने आई कि 8 लोगों ने, जी हाँ 8 लोगों ने, और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये 8 के 8 जो हैं ये मुस्लिम हैं। 8 मुस्लिम युवाओं ने, 8 मुस्लिम लड़कों ने इस दलित हिंदू युवक को पीट पीट कर मार डाला। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो 8 मुस्लिम युवक गिरफ्तार हुए हैं, उनका ये कहना है, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल राजेश कुमार मांझी जो है
वो चोरी करके भाग रहा था और पहली फ्लोर से, जो मकान की पहली फ्लोर से चोरी करके भाग रहा था, इसलिए गिर गया। तो पहले ये कहानी बनाई गई कि राजेश कुमार माझी जो है वो दरअसल मकान से गिर गया था, इसलिए उसकी मौत हो गई। लेकिन उसके बाद जो है ये कहानी सच सामने आया, थोड़ा सच सामने आया, आधा अधूरा सच सामने आया, जो लोगों ने बताया। ये बात सामने आई कि दरअसल इसको चोर समझकर, राजेश कुमार माझी को चोर समझकर 8 मुस्लिम युवकों ने मार मार कर, पीट पीट कर इसको मार डाला, इसकी जान ले ली। आप जानते हैं कि राजेश कुमार माझी को कैसे मारा गया? राजेश कुमार माझी को एक खंबे से बांध दिया गया और करीब 2 घंटे तक उसको बेरहमी से मारते गए। इतना मारा, 2 घंटे तक इतना मारा कि उस राजेश कुमार माझी ने दम तोड़ दिया। उसके शरीर में जगह जगह इंजरी है। जब तक उसको हॉस्पिटल ले गए तब तक जो है पता चला कि राजेश कुमार माझी की सांसें उखड़ चुकी थी। ये केरल में हो रहा। आप सोचिए, 2 घंटे तक वो उसको मारते रहे और कोई वहां बचाने के लिए नहीं आया, बेरहमी से मारा। बड़ी बात यह है कि केरल वो स्टेट है जहां पर ये कहते हैं ना, शशि थरूर ये कहते हैं कि हमारा सबसे पढ़ा लिखा स्टेट है। देखिए हम लोग कितने एडवांस है। और जहां से जो फिल्म अभी आई है केरला स्टोरी, जिसको लेकर लोग जो है तमाम तरह का शोर मचा रहे हैं, लेकिन केरला स्टोरी जो है, आपने एक केरला स्टोरी जो है उसको देखा कि उसको किस तरह से, उसको ढकने के लिए, उसको छुपाने के लिए किस तरह की साजिशें हो रही हैं उस केरला स्टोरी को, जो केरल की बच्चियों की, हिंदू बच्चियों की कहानी थी। और अब केरला की दूसरी स्टोरी है जिसमें एक बिहारी युवक को लिंच करके पीट पीट कर मार डाला गया। यह कहा गया कि दरअसल ये तो चोर था, जबकि ऐसा नहीं है। पुलिस ने इस बात को ये माना है। पुलिस ने अब ये कहा है कि जो पूरा हत्या है ये लिंचिंग का मामला है। वहां के पुलिस अधीक्षक जो हैं वो भी कह रहे हैं लिंचिंग का मामला है। तो इस तरह से बिहार के एक युवक को जिस तरह से लिंच करके केरल में मार दिया गया, मैं ये कहता हूं ये केरल की एक और स्टोरी है। ये केरला की स्टोरी है, द केरला स्टोरी 2 है। लेकिन इसके बारे में भी लोग खामोश हैं। जैसे केरला स्टोरी पार्ट 1 को लेकर लोग खामोश थे, उसी तरह से केरला स्टोरी पार्ट 2 को लेकर भी सभी लोग खामोश हैं, चुप हैं। 2015 में आपको याद होगा कि अखलाक की इस तरह से जो है हत्या हुई थी। और ये कहा गया था कि जिन लोगों ने अखलाक की हत्या की, ये कह के किया कि दरअसल उसने बीफ को अपने घर में रखा था, गाय के मांस को घर में रखा था, और इसलिए अखलाक को कुछ लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। और इसको लेकर के बहुत सारी बातें, बहुत सारे तथ्य जो हैं बाद में सामने आए। लेकिन कुल मिलाकर जो है ये एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, अखलाक को जिस तरह से मारा गया। मैं साफ तौर पर कहता हूं, किसी की भी मौत हो, किसी को भी इस तरह से लिंच करके मारा जाए, वो पूरी तरह से गलत है। लेकिन जब अखलाक की हत्या हुई थी, अखलाक की मौत हुई थी, तो पूरी दुनिया में भारत को लिंचिस्तान बना दिया गया। ये कहा कि भारत में जो मुसलमान हैं, भारत में जो अल्पसंख्यक हैं, वो सुरक्षित नहीं है। भारत में जो हिंदू ताकतें हैं वो मुसलमानों को इस तरह से मार रही हैं। लेकिन मैं उन्हीं लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, और आप लोगों को भी ये सवाल पूछना चाहिए कि आज वो सारी ताकतें जो भारत को लिंचिस्तान बना रही थी, ये कह रही थी कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, हिंदू ताकतें, कट्टरपंथी हिंदू जो है मुसलमानों को पीट पीट कर उनको लिंच करके मार रहे हैं, आज वो सारे लोग कहां हैं? आज उनके मुंह पर ताले क्यों लग गए हैं? आज उनके मुंह पर टेप क्यों लग गई है? आज वो क्यों नहीं बोल रहे? इसलिए क्योंकि दरअसल राजेश कुमार माझी एक हिंदू दलित है और उसको मारने वाले जो हैं वो 8 के 8 मुस्लिम हैं, इसलिए खामोश हैं। क्या आप लिंचिस्तान भारत को इसलिए बना देंगे क्योंकि यहां पर एक मुस्लिम को मार दिया जाता है, लेकिन केरल में अगर एक हिंदू को लिंच करके मार दिया जाता है तो उस पर आप खामोश रहेंगे? आखिर ये कैसा सेकुलरिज्म है? ये आपका डबल स्टैंडर्ड क्यों है? ये देश को सवाल जरूर पूछना चाहिए। और खास करके मैं इस बारे में मीडिया को भी कहना चाहूंगा, मीडिया ने इस खबर को लेकर जिस तरह से रवैया दिखाया, क्योंकि मैंने कहा कि मैं यहां पर हूं और मैंने तमाम सर्च करने की कोशिश की, इक्का दुक्का खबरें इस बारे में दिख रही हैं, और फिर मैंने कोशिश की जरा मैं देखूं कि वो बीबीसी जिसने अखलाक को लेकर के तमाम रिपोर्टिंग की थी, आप अगर अभी भी चले जाएंगे अखलाक को लेकर बीबीसी ने दर्जनों बार रिपोर्टिंग की है, एक एक खबर को लेकर रिपोर्ट किया और भारत को लिंचिस्तान बना दिखाने की कोशिश की है। लेकिन मैंने कहा कि अगर देखूं कि बीबीसी दरअसल राजेश कुमार माझी की मौत पर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, तो मैंने देखा कि बीबीसी पर यह खबर तो है कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जो है वो जाम में फंस गया और उसके बाद उनको जो है वो एक फैन के साथ पीछे मोटर बाइक पर बैठ करके जो है उन्होंने ट्रैवल किया। तो अमिताभ बच्चन की बाइक पर बैठकर ट्रैवल करने की खबर तो है, लेकिन राजेश कुमार माझी की खबर मुझे बीबीसी में दिखाई नहीं दी। और दोस्तों यही मैं आपको बताना चाहता हूं, यही दरअसल ये जो दुनिया भर की ताकतें हैं जो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करती हैं, इसको समझना पड़ेगा, इस नैरेटिव को समझना पड़ेगा, इस खेल को समझना पड़ेगा। भारत में जो इस तरह से लिंच करने की खबरें हैं,
वो आज से नहीं आ रही, बहुत पहले से है। अगर हम इसके पहले अगर जाएंगे, जो 1984 में जो दंगे हुए थे जिसमें सिखों को मारा गया था, बहुत सारे सिखों को इसी तरह से लिंच करके मारा गया था। तब भारत को किसी ने लिंचिस्तान नहीं कहा, ना अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने, ना भारत के मीडिया ने, ना फिर ये जो भारत के जो सो कॉल्ड सेकुलर लॉबी है उन्होंने, उन सब बुद्धिजीवियों ने तब भारत को लिंचिस्तान नहीं कहा कि ये तो चलो कुछ कुछ खबरें हो जाती हैं, इस तरह का हो जाता है। लेकिन 2014 के बाद ये सब लोग भारत को लिंचिस्तान बनाने पर तुले हैं, और यही जो है दुर्भाग्य की बात है। अब आप देखिए कि 2015 में अखलाक की जो मौत होती है उसके बाद कैसे मीडिया ने रिपोर्ट किया था, और आज इसको लेकर मीडिया कैसे रिपोर्ट कर रहा है। और इसीलिए मुझे लगा कि इस विषय पर बात करनी आज बहुत जरूरी है। आज इस मुद्दे को लेकर राजेश कुमार मांझी को जिस तरह से लिंच करके मारा गया है, हत्या की गई है, उसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी सवाल होने चाहिए। नीतीश कुमार इस वक्त पूरे देश में घूम रहे हैं राजनीतिक एका करने के लिए, कैसे नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को हराया जाए, उसके लिए जो है पूरे देश में वो घूम रहे हैं और एक राजनीतिक जो है एकता करने की राजनीतिक पार्टियों की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जरूर उनको करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ उनको ये भी देखना चाहिए कि वो बिहार में इतने साल से शासन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है कि बिहार के मजदूरों को आज भी इस तरह से बाहर जाकर के 2 रोटी कमाने के लिए अपना घर बार छोड़ करके इस तरह से बाहर जाना पड़ता है, और जब बाहर जाते हैं तो उनके साथ किस तरह का बर्ताव होता है। आपको याद होगा बीते दिनों तमिलनाडु से भी इस तरह की खबरें आई थी कि वहां पर बिहारी मजदूरों को जो है मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इस तरह की कई खबरें आई थी। और वो ज्यादातर खबरें, ये कहा गया कि वो खबरें ठीक नहीं है, वो फेक न्यूज है, और उसको लेकर के एक बिहार के यूट्यूबर मनीष, आप जानते हैं कि उनको लेकर के जेल में बंद कर दिया गया, उन पर यूएपीए लगा दिया गया। ये कहा गया, तमिलनाडु सरकार ने, बिहार सरकार ने भी कहा कि नहीं, बिहारी मजदूरों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा और बिहारी मजदूर तमिलनाडु में सुरक्षित है। ये वहां की सरकार ने अपना एक वर्जन दिया, और उसके बाद वो खबर जो है पूरी तरह से वो खबर जो है वो अब इस राजनीतिक परिदृश्य से गायब है। बहुत संभव है और हो सकता है कि ये सच हो कि बिहारी मजदूरों के साथ ऐसा तमिलनाडु में नहीं हो रहा। लेकिन कर्नाटक का एक वीडियो आपने देखा था, कर्नाटक का एक वीडियो आपको जरूर याद होगा। एक बिहारी युवक, दुकान पे काम करने वाला युवक, उसने खुद अपना एक वीडियो बनाकर पोस्ट किया था, और उसने बताया था कि किस तरह से वो एक बिहारी है, उत्तर भारतीय है, हिंदी भाषी है, इसलिए उसको कर्नाटक में परेशान किया जा रहा है। और अब केरल से जो खबर आई है, ये जो कहा गया है कि इसको, ये जो दरअसल राजेश कुमार मांझी हैं, राजेश कुमार मांझी दरअसल वो चोरी करके भाग रहे थे, इसलिए जो है उनको इस शक में लोगों ने मारा पीटा, इस तरह से मार दिया गया। लेकिन मुझे लगता है इस पूरे मामले की जांच इस एंगल से भी होनी चाहिए कि क्या वो उत्तर भारतीय हैं, क्या वो बिहारी हैं, इसलिए उनको इस तरह से पीट पीट कर मार दिया गया, या फिर दरअसल वो एक दलित हिंदू थे और इसलिए 8 मुस्लिम युवकों ने उनको पीट पीट कर मार डाला। ये क्या एक जो है धार्मिक एंगल है इसमें, इसमें क्या एक मजहबी एंगल है, क्या ये मजहबी हेट का मामला है? इन तमाम एंगल से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ये पूरी घटना बहुत दिल दहलाने वाली घटना है। आज राजेश कुमार मांझी के साथ ये हुआ है, कल को और भी किसी बिहार के या उत्तर प्रदेश के किसी श्रमिक के साथ ऐसा हो सकता है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जो इस वक्त पूरे देश में घूम रहे हैं, उनको भी तमाम राज्य सरकारें हैं, चाहे वो तमिलनाडु की हो, कर्नाटक की हो या फिर केरल की हो, मुख्यमंत्री के तौर पर उनको इन राज्य सरकारों से बात करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बिहार के जितने मजदूर वहां गए हैं, कैसे उनको सुरक्षा दी जाए, कैसे उनके खिलाफ जो हेट क्राइम है वो ना हो। ये जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है, तेजस्वी यादव की है, क्योंकि वो तो सुशासन बाबू है ना, बहुत अच्छी सरकार चला रहे, इसलिए ये उनकी जिम्मेदारी है। अंत में मैं एक बात ये भी कहूंगा, जैसे मैंने कहा कि इस पूरे मामले में देखिएगा, अभी आप इस बात को, मेरी बात को आप नोट कर लीजिए, मैं फिर मौका लगा तो इस बारे में जरूर आपसे बात करूंगा। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में जो तमाम ये जो सेकुलर लॉबी है, जो बुद्धिजीवी हैं, ये सो कॉल्ड जो फैक्ट चेकर हैं, वो इस स्टोरी में नए नए ट्विस्ट और टर्न लाएंगे। वो राजेश कुमार मांझी को एक चोर बताने की कोशिश करेंगे, वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि राजेश कुमार मांझी गलत था, वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि गलत फहमी में, गलती में मार दिया गया। बड़े बड़े लॉयर आप देखिएगा कि जरूर बड़े बड़े लॉयर जो हैं, सेकुलर लॉयर और बड़े बड़े जो असदुद्दीन ओवैसी टाइप जो बड़े बड़े पार्टियों के लॉयर हैं, सेकुलर लॉयर जो हैं, वो इनकी पैरवी करते दिखेंगे और इस पूरे मामले को कोई और एंगल देने की कोशिश होगी। और इस तरह से राजेश कुमार मांझी को ही, एक बिहार के श्रमिक को, दलित हिंदू को गलत दिखाने की कोशिश होगी। और जब ऐसा होगा तब शायद बीबीसी इसको रिपोर्ट करे, जब ऐसा होगा तब शायद न्यूयॉर्क पोस्ट इसको रिपोर्ट करे, तब शायद वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स इसको रिपोर्ट करे। लेकिन उससे पहले इन सब ने जो है खामोशी ओढ़ रखी है, सब लोग शांत बैठे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं
भारत के जो तमाम लोग हैं उनको सावधान सतर्क होना चाहिए। इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश को समझना चाहिए कि किस तरह से भारत में हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। कई जगह पर, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हिंदुओं पर भी इस तरह के हमले होते हैं। तो भारत को, लेकिन एक मुस्लिम की हत्या हो जाती है तो उसके खिलाफ भारत को लेकर एक नैरेटिव चलाया जाता है, लेकिन जब एक हिंदू की इस तरह से हत्या होती है तो सभी लोग जो हैं, ऐसा लगता है फेविकोल पी करके बैठ गए हैं। इस बात को सोचिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।